तुम अपने पिता और अपने भाइयों की तरह ज्योतिष विद्या में विश्वास नहीं करते, इसीलिए तुम्हारी उंगली पे अंगूठी का कोई निशान भी नहीं। और अब से थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ आया था तो तुम इसी अंगूठी के साथ खेल रहे थे। और पहली बार भी वीरेन जब हम तुम्हारे घर पे आए थे, राठौड़, हम वीरेन को छोड़ सकते हैं क्योंकि कत्ल इसने नहीं किया। सोशल नेटवर्क साइट्स पे भी जो तस्वीरें हमें मिली उसके मुताबिक भी वीरेन के हाथ में कभी कोई अंगूठी नहीं थी। मिस्टर शर्मा को ऐसा लगा कि अगर हमें गलती से कोई फिंगरप्रिंट मिल भी जाए और उसमें अंगूठी का निशान दिखे तो चारों के हाथों में अंगूठी होनी चाहिए। राइट मिस्टर शर्मा? वक्त आ गया है शर्मा, सच बोल दो। टाइम तो आप लोग के पास भी है। 3 सस्पेक्ट्स में से एक मुजरिम चुनने का। चार ना सही 3 कातिल तो मान रहे हैं ना कि उनकी गर्लफ्रेंड को उन्हीं ने कत्ल किया। वीरेन आउट और फोन करने वाले ने पहला फोन एमके को किया था, इसलिए बचे सिर्फ 2, प्रतीक और आनंद। हेलो, हाँ चल ठीक है सर। ये एमके शर्मा की कॉलोनी के आसपास एक जूस स्टोर वाला है गणपत, उसका ये कहना है कि वो महक को जानता है और उसको मैंने अभी यहाँ बुलवाया है। सर, ये गणपत है, इसने महक को एक आदमी के साथ देखा है। हाँ अब मेरे जूस सेंटर में एक आदमी के साथ में आईली थी। वो हर एक इंसान जो तुम्हारे जूस सेंटर पे आता है तुम्हें याद रहता है? नहीं साहब, कैसे याद रखेगा साहब। तब एक खूबसूरत लड़की इतना रो रही थी साहब, इसी वास्ते रो रही थी? हाँ साहब, साहब इतना रोई कि ग्लास तोड़ दिया। पब्लिक मुंह के देख रही थी साहब। मेरे को नहीं पता, पर साहब हो सकता है वो आदमी उसको परेशान करे लाओ। अब वो आदमी अच्छा नहीं था साहब। सर मुझे लगता है वही महक का बॉयफ्रेंड होगा। कातिल भी। केस सॉल्व हो चुका है। इनमें से कौन है वो? इनमें से कोई नहीं है। What? ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक से देखो गणपत। ठीक से देख के बोल रहे हम, इनमें से कोई नहीं है। क्या तुम्हें उसकी शक्ल ठीक से याद है जिसे तुमने देखा था? याद है साहब। चलो। एसीपी समीर राठौड़ बोल रहा हूँ। हेलो सर। मुझे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड मिलेगा? पर राठौड़ सर, आपके पास तो लेवल 5 क्लियरेंस है। उनमें से नहीं है। राइट। और तुम्हें ये बात कैसे पता? इंट्यूशन राठौड़। अगर कोई अपने रिलेशनशिप को लेकर इतना सीक्रेटिव हो तो घर के पास एक जूस स्टॉल पे जाकर उसका ढिंडोरा नहीं पीटेगा। और इनकी आर्थिक स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि ये गणपत जूस स्टॉल जैसे जूस स्टॉल पे नहीं जाएंगे। उसकी मौत का कारण इस इंसान को ढूंढना जरूरी है। जो कुछ भी मिला है बताओ श्री। कुछ नहीं मिला सर। सब अपने ऑफिस से बंगले गए थे। जब इन चारों को कॉल्स आई तो सब ऑफिस में ही थे? नहीं सर,
शाम के 7 से 7:30 के बीच सब अपने गाड़ी से निकले। जब रास्ते में थे तब फोन कॉल आना शुरू हुआ था। पता करने का कोई तरीका ही नहीं मिल रहा है कि ये चारों के ऑफिसेस कहाँ हैं? एमके का ऑफिस बैंड्रा में है, प्रतीक का भी बैंड्रा में है। हालांकि एमके थोड़ा टाइम पहले निकला था। आनंद का सैंटा क्रूज में है और वीरेन का माहिम में। महक अंधेरी में रहती है। और कुछ? हाँ सर, प्रतीक एएसएम बैंक के एटीएम से पैसा निकाला था। कौन से एरिया के एटीएम से पैसे निकाले थे? मलाड। तो ये कत्ल प्रतीक ने नहीं किया है। लेकिन सर कैसे? अगर किसी को बैंड्रा से अंधेरी जाना हो जहां महक रहती थी, मलाड होके क्यों जाएगा? वो बोरीवली जा रहा था अपने घर। रिलीज हिम। प्रतीक, तुम बेकसूर हो। सॉरी एमके, तुम्हारे इस बेटे ने मलाड के एक एटीएम से पैसे विड्रॉ किए। उसके बाद यू टर्न लेकर अंधेरी पहुंचा। ये बेचारा तो घर जा रहा था, खामखा इस पछड़े में फंस गया, है ना प्रतीक? यह खून आनंद ने किया है। आनंद को अरेस्ट करते हैं। सर, आर्टिस्ट ने स्केच बना लिया है। उसका डिटेल्स भी मिल गया सर। ये देखिए सर, उसका नाम डेविड डिसूजा है। वो एक जिम ट्रेनर है और वो इसी एरिया में रहता है। छोटू, सर, पता करो इस वक्त वो कहाँ है। राइट सर। कौन है बे? डेविड? नहीं, शाहरुख खान साला। और मैं माधुरी दीक्षित, इंस्पेक्टर आयशा कपूर फ्रॉम ईटीएफ। महक के बारे में कुछ बात करनी है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो भाग क्यों था बे? वो मेरा पुलिस में रिकॉर्ड है, इसलिए मुझे लगा कि, लेकिन मैं मैक को कुछ नहीं किया। मैं तो उससे शादी मनाना चाहता है, प्यार करता है मैं उससे। एक मिनट, उसे क्या हुआ? मर गई वो। तुम उसे लेके जूस स्टॉल गए थे? हाँ। शुरू से बताओ, पूरी कहानी बताओ। जिम में 1 महीना पहले ही वो वहां आने लगी थी। इतनी प्रिटी थी वो, मेरे को उससे प्यार हो गया और वो भी मेरे से प्यार करती थी। उसने ये कहा था तुमसे? नो, वो अपनी कोई बात नहीं बताती थी। ऐसा लगता था कि वो कुछ छुपा रही है, कुछ डरी डरी सी रहती थी। तो तुमने उससे कभी पूछा नहीं कि डरी हुई क्यों रहती है? मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो तू मेरे को बता, मैं सॉल्व करेगा। अपन का अपने एरिया में बहुत चलता है। लेकिन उसने मेरे से कुछ अजीब सी बात कही। मैं फंसी हुई हूँ डेविड, लालच के घेरे में, और इसमें से मुझे खुद ही बाहर निकलना है और मैं निकलूंगी। बाय। सच में फंस गई थी। उसे जब तक समझ में आया कि ये पैसा उसे बहुत भारी पड़ेगा,
तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जब उसने इस सब से निकलना चाहा तो उसे मार दिया गया। एक बुरी खबर है सर। कल एमके शर्मा की केस की हियरिंग मजिस्ट्रेट त्रिपाठी कर रहे हैं और इत्तेफाक से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। यानी कल सुबह तक अगर हमारे पास सबूत नहीं आया तो इनकी बेल पक्की है। महक का खून आनंद नहीं किया है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये बात तो जाहिर है कि पहला फोन एमके को गया था, इसलिए ही इज आउट और बाकी दोनों भी आउट है। बचता है आनंद, लेकिन अभी तक हमारे पास उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। मुझे भी यही लगता है, अगर महक के बॉयफ्रेंड का कोई भी क्लू मिल जाता ना तो। सोचो, किसी ने उस घर में ऐसा कुछ भी नोटिस किया जिससे हमें कोई सुराग मिल जाए। थिंक। तुमने महक के ड्रेसिंग टेबल को नोटिस किया था? वहां पे सारे कॉस्मेटिक्स थे लेकिन परफ्यूम नहीं था। मैं थोड़ा क्यूरियस हो गई थी ये जानने के लिए कि वो कौन से ब्रांड का परफ्यूम यूज करती है, लेकिन वहां पे तो परफ्यूम था ही नहीं। ऑलराइट, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है इसके पास परफ्यूम की बोतल थी या नहीं थी? फर्क पड़ता है राठौड़। तुम्हें याद है उसकी फ्लैटमेट वंदना ने हमसे क्या कहा था? पैसों के मामले में हाथ एकदम खुला था उसका। परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक, सब कुछ। और उसकी परफ्यूम्स की कुछ बॉटल्स भी पड़ी हैं अब तक। फिर एकदम से वो परफ्यूम यूज करना बंद क्यों कर देगी? वो भी तब जब उसके पास एक ऐसा अमीर आदमी था जो उसे कोई भी परफ्यूम दे सकता था। चलो मान लेते हैं, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? पता नहीं राठौड़, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट है। आयशा, साक्षी, तुम्हारे पास परफ्यूम है? यहाँ तो नहीं। आई हैव। लेट्स गो। ओहो अजीम साहब, ये तकलीफ क्यों दी? आपके पास वक्त नहीं है, जल्दी कीजिए, सूरज उगने ही वाला है। ये क्या बकवास है? हाँ? मेरे बेटे को परफ्यूम से एलर्जी है, आपकी हिम्मत कैसे हुई? एग्जैक्टली मिस्टर शर्मा, इसीलिए महक के कॉस्मेटिक्स में परफ्यूम की एक भी बोतल नहीं थी, क्योंकि आपका बेटा आनंद ही महक का लवर। और उसका कातिल भी। और तुम लोग ये मत समझना कि तुम लोग बच जाओगे। कातिल को बचाने के चार्जेस लगेंगे तुम्हारे ऊपर। अर्जुन, तुम अकेले क्यों बैठे हो? कुछ नहीं। अब भी केस से सेटिस्फाइड नहीं हो? पुलिस वालों की एक नस होती है साक्षी, जो अगर बिन बात फड़फड़ाए तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़। लेकिन अर्जुन, आनंद महक से प्यार करता था
और इसलिए उसने परफ्यूम लगाना छोड़ दिया। सिंपल। अगर आनंद महक से प्यार करता भी था साक्षी, तो हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। कोर्ट सबूत मांगता, फीलिंग्स नहीं। कहीं कुछ है जो छूट रहा है। एसीपी अर्जुन, जरा बच के, थोड़ा हट के, हमारे परिवार को आप टच भी नहीं कर सकते। प्रतीक एएसएम बैंक के एटीएम से पैसा निकाला था, मलाड। श्री सर, उस दिन वो काली गाड़ी किसकी थी? सबसे बड़ी वाली मिस्टर शर्मा की। हमें कातिल मिल गया है राठौड़। एमके शर्मा, हम तुम्हें महक मेहता के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। चारों की हर बात आइडेंटिकल कर दी आपने, सिवाय एक चीज की। जितनी भी गाड़ियां बाहर से आई, सबकी छत पे बारिश की बूंदें थी, जबकि पार्किंग लॉट कवर्ड, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी और वो सारी गाड़ियां बारिश से ही आई, बूंद भी नहीं। वो काली गाड़ी तुम्हारी थी एमके, समझे या समझाऊं? सब इस बेवकूफ आनंद की वजह से। पहले तो उस लड़की से अफेयर किया, उसके बाद उसको जाने नहीं देना चाहता था। अरे अगर जाने देता तो ये सब कुछ नहीं होता, इस पशे में नहीं पड़ते हम। और उसके बाद उसने आपको धमकी दी कि दुनिया में जाके इस अफेयर के बारे में सबको बता देगी वो। जरा सोचो ये शर्मा परिवार का क्या होता। दुनिया में इतना नाम है, इतनी इज्जत है, वो 2 कौड़ी की लड़की, 2 कौड़ी की मॉडल, अगर सबको बता देती तो हम उसके बाद शर्मा परिवार की इस इज्जत को बचाने का जिम्मा अपने अपने इन काबिल कंधों पे ले दी। और वो सब करने के बाद आपने एक पुलिस को झांसा देने की स्कीम बनाई। तरीका नया था, मानना पड़ेगा। अगर सारे ही एक बाले जुर्म करें तो कानून सजा किसको देगा? उसके बाद आपने सबको फोन करना शुरू किया और सबसे पहले आपने खुद को फोन मिलाया। सब साफ करो। प्लान के मुताबिक हर जगह पर हम सबके फिंगरप्रिंट्स और हम सबकी स्टेटमेंट्स एक जैसी ही थी, ताकि आप लोग असली कातिल यानी कि मुझ तक ना पहुंच सके। बाकी सुबह कोर्ट में बेल करा लेना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, मगर ऐसा नहीं हुआ। राठौड़ साहब, किसी टाइपिस्ट को बुला लीजिए। महक मेहता के कत्ल के इल्जाम में मैं एक बार जुर्म करना चाहता हूं। एसीपी साहब, सचमुच आपको अक्सर जीतने की आदत है। नहीं, अक्सर आप जैसे माँ बाप की वजह से हम हार जाते हैं। छोड़ो, मला घेऊन जा। क्या प्लान था? हम तो धोखा खा जाते अगर तुम वो बारिश की बूंदी नहीं दिखते तो। इनके जैसे माँ बाप को देखकर अक्सर तरस आता है। ये ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की गलतियों को तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक कुछ ऐसा नहीं हो जाता, और उसके बाद सब खत्म। एवरीथिंग्स ओवर।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।